स्वागत है आप सबका आज के हमारे पहले लेसन में। आज के हमारे लेसन में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने एक संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया जिसमें कोई भी पाप नहीं था, जो बिल्कुल साफ था। हम देखेंगे कि कैसे पाप इस पूरी दुनिया में ओरिजिनेट हुआ, वो कहाँ से आया पाप। तो हम इन्हीं कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आज एक नए एपिसोड, एक नया टॉपिक, नया चैप्टर और एक नई चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस चर्चा में आपका स्वागत है और हम चर्चा करेंगे मरने के बाद हमारे पास क्या उम्मीद। हम 13 सैबत में या 13 एपिसोड्स में ये देखेंगे कि हम जो मनुष्य हैं, इस दुनिया में आए हैं, हमारे पास क्या मरने के बाद कोई उम्मीद है, या मरने के बाद हम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, या क्या हम मरने के बाद हमारी कोई आत्मा है, वो ज़िंदा रहती है, या हम मरते ही नहीं। तमाम इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे और इनका बाइबल से देखेंगे कि हमें क्या उत्तर मिलते हैं और क्या सबक हमें बाइबल से मिलते हैं। तो आइए हमारी चर्चा का आप हिस्सा बनिए। देखिए, सबसे पहले मृत्यु की क्या वजह है? पाप। बहुत बढ़िया। पाप है तो मृत्यु है, अगर पाप नहीं तो मृत्यु भी नहीं। जब प्रभु ने इंसान को बनाया, या हमारे पिता कह लीजिए आदम को और माता हवा को बनाया, तो क्या उनको ये कहा कि तुम कुछ सालों बाद मर जाओगे? नहीं। कुछ ऐसा कहा प्रभु ने? नहीं। उनको जब बनाया तो हमेशा के लिए बनाया, अनंत जीवन उनको दिया। फिर वो मर क्यों गए? पाप के कारण उन्होंने पाप किया। तो ये पाप कहां से आया? क्या पहले से प्रभु के ब्रह्मांड में पाप एग्जिस्ट कर रहा था? क्या पाप की प्रेजेंस थी? मौजूद था क्या पाप? मौजूद था। आप कैसे कहते हैं? क्योंकि जब हम लूसीफर की बात करते हैं, जब वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना चाहता था, तो उसी समय से पाप आ चुका था। उसने जब इस परफेक्ट यूनिवर्स में, जैसे हम देखते हैं कि आज का हमारा टाइटल है, जब उसने संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जब वो उसने कंट्रोवर्सी, वो जब विरोध पैदा करा, तो वो शायद सीड था पाप का, और वहां से पाप ओरिजिनेट हुआ। तो देखिए, एक बड़ी अगर हम देखते हैं तो खुदा ने जब लूसीफर को भी बनाया था, वो ऐसा नहीं था, परफेक्ट बनाया था। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो उसे फ्री विल दी गई थी, उसको उसने मिसयूज किया, और फिर वो खुदावंद के खिलाफ हुआ, और वहां से ही पाप जो है शुरू हो गया। और शुरुआत में जब खुदा ने यूनिवर्स बनाया था, तब तो पाप था ही नहीं, तो किसी को कोई आइडिया भी नहीं था कि पाप क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिन का आइडिया था, पर किसी को पता नहीं था कि पाप है क्या। शायद लूसीफर को खुद को कॉन्सिक्वेंस नहीं पता होगा कि पाप का। मैं सोचता हूं कि सिन का कोई या पाप का कोई आइडिया किसी को नहीं होगा। आसमान के फरिश्तों को नहीं होगा, और दूसरी दुनियाएं जो बनी हैं उनको भी पाप का कोई ऐसा वो नहीं, क्योंकि पाप था ही नहीं। दूसरी बात, उनको ये भी मालूम नहीं होगा कि मौत क्या होती है, मृत्यु क्या होती है। किसको मालूम होगा? सबको जीवन ही जीवन का आइडिया होगा, बाकी उसके अलावा तो कोई आइडिया हो नहीं सकता। तो देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पाप, ये तो हमने मान लिया कि आदम और हवा ने किया, और आप किस चीज को पाप कहेंगे जो आदम और हवा ने किया?
परमेश्वर के हुक्म को ना मानना। परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना। हुक्म क्या था? कि जो जीवन आज्ञा थी कि जो नॉलेज का जो ट्री था उसमें से वो जो फल है उसको नहीं खाना। अच्छा, जो बुरे और भले की ज्ञान का जो फल पेड़ था, जो बाग अदन के बिल्कुल बीच में लगा हुआ था, उसका फल नहीं खाना। और परमेश्वर ने कहा था तू सारे फल खा सकता है। आइए पढ़ लें इस वर्ष को, अगर आप खोलें जेनेसिस या उत्पत्ति, उसका 2 बाब की 16वीं आयत। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, हाँ, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। वाटिका के सारे वृक्षों का फल बगैर खटके का खा सकता है, लेकिन आगे पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मौत तेरी शुरू हो जाएगी, तू मर जाएगा। ये परमेश्वर ने उसको कहा। उसको इसको हम और आगे चल के पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, और परमेश्वर को मालूम था ये फल खाएगा जी, तो फिर वो वृक्ष को वहां क्यों रखा? और सेंटर में क्यों रखा, साइड में क्यों नहीं रखा? साइड में रखते तो शायद नजर में नहीं आता तो नजर सेंटर में रखा। शायद पूरे बाग अदन में घूमते फिरते होंगे, जब जब निकलते होंगे तो वो सामने आता होगा, पेड़ सामने आता होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर खुदाबंद उस पेड़ को ना रखता वहां पर, तो शायद ये शैतान को मौका मिलता खुदाबंद को कहने का कि तूने उनको कोई अपराध करने का, पाप करने का कोई चांस ही नहीं दिया। तो अगर आप देते हो तो फिर देखेंगे वो कितने फेथफुल है आपके साथ। मैं एक कि आपको और मौका ही नहीं एक्सपेरिमेंट से समझाना मांगूंगी। जैसे वो एक्सपेरिमेंट होते हैं कि लोगों को एक कमरे में रख देते हैं कि वो अपने आप चाहे तो इस कमरे से बाहर निकल सकते हैं, तो कोई ऐसे प्रिजन जैसा सा कुछ होता है, तो वो जानबूझ के दरवाजा खुला रखते हैं क्योंकि वो चॉइस होती है लोगों की। तो अगर वो दरवाजा ही बंद करके रख देंगे तो लोग बाहर नहीं जा सकते। तो वो चॉइस एक्सरसाइज करने के लिए वो वहां पे वो पेड़ रखा था कि वो अपना चॉइस पर्सनल अपनी विल एक्सरसाइज कर सकें कि वो उस पेड़ को खाना मांगते नहीं खाना मांगते, वरना वो ऑप्शन लेस हो जाते हैं। चलिए, ये अच्छा हमारा चल रहा है। एक चीज तो हम ये जान गए, पाप जब दुनिया बनाई गई, ये दुनिया बनाई गई, उस समय नहीं था। आदम और हवा को प्रभु ने परफेक्ट बनाया था। आदम और हवा पवित्र थे, हर तरीके से संपूर्ण थे, और प्रभु ने उनको चेतावनी दी थी कि ये फल तू मत खाना। पहले से चेतावनी दे रखी थी। ये चेतावनी भी थी और उसका हुक्म भी था, आज्ञा थी। तो आइए ब्रेक लेते हैं। दर्शकों, एक ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। आइए दर्शकों, अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाया था, एक परफेक्ट दुनिया बनाई थी, और परफेक्ट दुनिया में परफेक्ट इंसानों को बनाया था। उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, पाप नहीं था, लेकिन पाप बाद में आया और आदम और हवा पाप कर बैठे। हाँ, यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि परफेक्ट जगह थी, स्वर्ग में किसी तरह का पाप नहीं था, लेकिन पाप आया। और जब हम अब स्वर्ग में जाने की बात करते हैं कि एक परफेक्ट जगह में जाएंगे जहाँ किसी तरह का कोई पाप अपराध नहीं होगा, तो क्या वहां पर कोई पॉसिबिलिटीज हैं कि आ सकता है पाप वहां पर दोबारा भी आ सकता है? देखिए, बाइबल हमें बताती है नाहुन 1:9 में, नाहुन 1:9 पढ़ लीजिए निकाल के। नाहुन 1:9 आप निकाल रहे हैं, जब तक मैं हम डिस्कस कर लें। आपके सामने आपका मुक्तिदाता खुदा परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह जिसके हाथ छिदे हुए, जिसके पैर छिदे हुए, जिसके कांटों के निशान होंगे सर के ऊपर, वो 24 घंटे रहेगा, हमेशा सामने रहेगा, और उसको देख के आप ये कहेंगे कि ये मेरे गुनाह की निशानी है इस खुदा के ऊपर, तो क्या दोबारा पाप करने की सोच सकते हैं आप? नहीं। हैं? ये एक मेरा तर्क है, एक लॉजिक है। मैं सोचता हूँ आप लोग सब सहमति अपनी देंगे। और फिर शायद हमने डेथ को भी एक्सपीरियंस कर लिया। डेथ को जो मर गए हैं उन्होंने तो एक्सपीरियंस कर लिया, जो नहीं मरे उन्होंने नहीं किया, लेकिन हम सेपरेशन को हम देखते आ रहे हैं कि आदम वो 18-20 फुट का, और आखिरी का आदम, आखिरी का मनुष्य 5.5-6 फुट का हो गया। तो गुनाह ने किस तरीके से इंसान को डिग्रेड कर दिया, ये तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद नहीं सिर्फ हम, लेकिन तमाम वो दुनियाएं जो दूसरी दुनियाएं हैं, वो भी मैं सोचता हूँ हमें देखकर कभी पाप करने की कोशिश। नाहून 1:9 पढ़ लें भाई साहब। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी। हाँ, तुम क्या कर रहे हो यहोवा के खिलाफ? क्या कल्पना कर रहे हो? वो विपत्ति दूसरी बार कभी नहीं आएगी। और भी 3-4 आयतें हैं इसी से लगी हुई। तो हम देखते हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि अब बात यहाँ पे एक सवाल और मैं आपको देता हूँ। प्रभु को जब मालूम था कि इस दुनिया में पाप आ जाएगा, तो दुनिया बनाई क्यों? वो एक क्रिएटर है और प्रेम रखता है, तो उसको क्रिएटर तो क्रिएशन करेगा ही। और जैसे कि हमारे लिए भी बोला है कि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, तो क्रिएटर का काम है प्रोक्रिएट करना। जैसे ह्यूमंस भी क्रिएट करते हैं, क्रिएटर का काम है, वो क्रिएशन उसके अंदर से निकलती है। अगर वो क्रिएटर है तो उसने यूनिवर्स को बनाया, तो उसका एज अ पेरेंट वो और चीज़ों को जन्म देता है। देखिए, आप क्या इसका मुद्दा क्रिएटर ही बना रहे हैं, पिवट क्रिएटर बना रहे हैं, चूंकि वो सृष्टिकार है, उसने सृष्टि करी, चूंकि वो मूर्तिकार है इसलिए उसने मूर्ति बनाई। क्या ये मुद्दा है या कोई और मुद्दा है? वो और अपने प्यार को भी वो एक्सप्रेस करना चाहता है, ये चीज है। और वो ये चीज जानता था, जैसा आपका सवाल है सबसे इम्पोर्टेंट, कि उसने ये जानते हुए कि भी दुनिया में गुनाह आएगा। मैं चाहूंगा आप पढ़े 1 यूहन्ना 4:8 आयत। आपके पास है जस? 1 यूहन्ना 4:8 आयत। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर खुद प्रेम है। परमेश्वर प्रेमी नहीं है। देखिए ये फर्क है। मैं आपसे प्यार करूं, मैं आपका प्रेमी हो गया, ठीक है। यहां क्या कह रही है बाइबल? परमेश्वर प्रेम है। प्रेम है, वो खुद मोहब्बत है, वो खुद प्रेम है, वो खुद प्यार है, वो प्रेमी नहीं है। और वो हमें, जैसे कि बाइबल भी बताती है कि हमें वो पैदा होने से पहले ही जानता था, तो शायद वो हम सब लोगों को इस दुनिया में जानता था, तो हमें एक चांस देना मांगता था लाइफ पे, एक चांस रिडेम्पशन के ऊपर। वो जानता था कि हम गिरेंगे। अपन इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन जो पादरी साहब ने अभी बात बोली थी कि प्यार क्या मांगता है? फ्रीडम। नहीं, आपने बोला था एक्सप्रेशन। प्यार को जाहिर करना पड़ता है। अगर मैं आपसे प्यार करता हूं, वो हमेशा देखते हैं कि लड़का जिस लड़की से प्यार करता है, गुलाब का फूल, वो क्यों? दैट इज एन एक्सप्रेशन। उसके जन्मदिन पे गिफ्ट लेके जाएगा, उसको अच्छा देना मांगेगा। एनीवन हु लव्स समवन, जो किसी से प्यार करता है, वो उसको हमेशा अच्छा देता है। प्यार हमेशा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होता है।
आप प्यार को बंद डब्बे में नहीं कर सकते। मैं आपको प्यार करूं, मैं कहूं साहब मैं आपको साहब प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, लेकिन जब आप किसी मुसीबत के अंदर आ गए तो मैं कहता हूं आई एम सॉरी, मैं आपके लिए ये नहीं कर सकता। तो क्या मैं प्यार करता हूं? नो। नहीं। शायद आप बीमार पड़ गए और मैं अगर आपको प्यार करता हूं, आपकी सेवा के लिए आपके बिस्तर में बैठूंगा, आपको समय से दवाई भी दूंगा, आपको डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा, आपकी जो भी सेवा करनी है मैं करूंगा। प्यार काय में दिखता है? एक्सप्रेशन। अगर प्यार बगैर अमाल के क्या है? मुर्दा है। ठीक है, जेम्स में साफ लिखा है कि प्यार अगर आप उस काम में नहीं उसको ले रहे, काम में नहीं बता रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो खत्म है। इसी तरीके से प्रभु ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, आदम और हवा को बना के, इस दुनिया को नहीं बना के अपने प्यार को एक्सप्रेस किया। देखिए प्रभु कहे मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, और इस दुनिया में कोई भी नहीं हो, तो उसका खुदा कौन जानेगा उसकी खुदाइयत को और उसके खुदा होने को? He needs people of his own caliber, with his mind, with his brains, with the same feelings, with the same everything same. तभी तो वो अपने आप को कह पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा अपने प्यार को और अपने आप को खुदा कह पाएगा। एक ब्रेक लेते हैं अपन। तो दर्शकों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस लौटते हैं। आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। दर्शकों हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभु ने अपने प्रेम में इस दुनिया की सृष्टि करी, और चूंकि वो प्रेम है, प्रेम हमेशा अपने आप को दर्शाता है, प्रेम को बंद नहीं कर सकते। और प्रभु ने इसी तरीके से नहीं सिर्फ इस दुनिया की, बाइबल बताती है और भी दुनियाओं की उसने सृष्टि करी, क्योंकि वो प्रेम है और उसने अपने जैसे अपने स्वरूप ने लोगों को या दूसरे जनों को पैदा किया या बनाया। ठीक है, अब हम एक बात, आप जैसे सुमन ने बताया था कि दुनिया में, हमारी दुनिया में पाप आने से पहले पाप था, क्योंकि लूसीफर का पाप कर बैठा था। ठीक है, तो लूसीफर पाप कर बैठा था, क्या लूसीफर को पाप करने की क्षमता थी? और अगर उसको पाप करना तो प्रभु ने उसी को एक पर्सन को क्यों बनाया? मैं चाहूंगा अगर आप पढ़ें एस्केल उसकी 12वीं आयत से। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। देखिए ये एनालॉजी है, मैं आपको थोड़ा सा काट रहा हूँ, ये एनालॉजी कट शॉर्ट करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। टायर के राजा के लिए बोलता है। टायर उस जमाने के अंदर बहुत अमीर देश था, ट्रेडिंग बहुत होती थी, सोने और चांदी से लदा हुआ था। उसका बादशाह जो था, उसका दिमाग आसमान में था, वो अपने आप को सोचता था मैं कभी मरूंगा नहीं, और बहुत अपने आप को पावरफुल समझता था, खुदा समझता था अपने आप को। अब आप इसी की आखिरी 12वीं आयत की आखिरी वर्ष, आखिरी पार्ट पढ़िए। तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। देखिए ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये एक एनालॉजी है, रूपक जिसको बोलते हैं। ये बोला तो जा रहा है टायर के राजा के लिए, पर अप्लाई किसको हो रहा है? लूसीफर को। ठीक है कि नहीं? तो ये कह रहा है तू कैसा है? बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है, उत्तम से भी उत्तम है। उत्तम से भी उत्तम है। 13वीं आयत पढ़िए, शुरू का पार्ट। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। हाँ, फिर 14वीं आयत पढ़िए। तू शाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू अभिषिक्त करूब था। मतलब
अनॉइंटेड गार्जियन, तेरे को इतनी बड़ी पोजीशन मैंने दी थी। ये कौन कह रहा है मैंने दी थी? परमेश्वर कह रहा है, ठीक है कि नहीं? अब आगे पढ़ेंगे। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। देखिए, मैंने तुझको अभिषेक किया, तू परमेश्वर के पर्वत पे रहता था। और 15वीं आयत देखिए, बिल्कुल बड़ी अच्छी आयत है। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, हाँ। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जब तक तुझ में कुटिलता नहीं पाई गई, तू निर्दोष था। मतलब उसके बनाने से लेके उसके कुटिलता तक होने तक, कुटिल होने तक वो निर्दोष था। मतलब उसमें कोई कमी नहीं थी। प्रभु ने इतना उसको बनाया, इतना उसको दिया। फिर मैं चाहूंगा 17वीं आयत पढ़िए आप। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। कारण भी बता दिया, ठीक है कि नहीं? अब हम यहां देखते हैं कि इसको परफेक्ट बनाया प्रभु ने, और इसने पाप किया। पाप करने की वजह क्या रही? जो सब उसके पास था, जो उसको परफेक्ट बनाया था, उसको बुद्धि दी थी, उसी के कारण वो सोचने लगा कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं खुदा से भी बड़ा हूँ। उसकी महानता उसको लगी कि सबसे बड़ी है, खुदा से भी बड़ी है। हाँ, तो और उसमें इन्वॉल्वमेंट कौन से एलिमेंट का है? प्राइड का तो है। देखिए, सोचने लगता आदमी, करने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उसके पास, जिसको हम कहते हैं ना, स्वेच्छा थी, पावर ऑफ चॉइस, अपने आप के लिए चूज कर सकता था। देखिए, सबसे बड़ा एलिमेंट जो है परमेश्वर के प्रेम का, कि जब वो किसी को बना रहा है अपने स्वरूप में, तो उसको स्वेच्छा भी दे रहा है कि तू अपनी इच्छा से मुझसे प्यार कर, नहीं करना मांगता तो मत कर। लूसीफर को भी बनाया, जहां से पाप शुरू हुआ, जो पाप का ऑथर है, जो पाप का ओरिजिनेटर है, वो लूसीफर है। तो प्रभु ने उसको भी पावर ऑफ चॉइस दी, ठीक है? उसको भी स्वेच्छा दी कि तू चाहे तो मेरी क्या कर, मेरी सेवा कर, और चाहे तो मत कर। उसने चूज किया कि वो अपने आप की सेवा करे, प्रभु की नहीं करे। उसने बाद में, हम पढ़ते हैं यशाया में, कि उसने घमंड में कहा कि मैं अपना तख्त प्रभु के तख्त के ऊपर ले जाऊंगा। और ये घमंड में वो मारा गया और वहां से वो निकाला गया। तो आज की हमारी स्टडी देखें, यही रही कि कैसे पाप एंटर किया हमारे संसार में। हम सब पापी हुए, शैतान ये पाप लेकर आया, और प्रभु ने अपने प्रेम में हमें स्वेच्छा दी कि तुम चाहो तो मेरी बात मानो। अब देखें, दो चीजें हैं पूरी बाइबल में, दो थीम है, दो शीर्षक कह लीजिए। एक तो ये प्रभु का राज्य, प्रभु कहता है मुझे चुनो, मेरा राज चुनो। और एक है शैतान का राज्य, या शैतान की बादशाह कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। आप उसके पीछे जा रहे हैं तो आपके सामने सिवाय मौत के कुछ भी नहीं है, सिवाय मृत्यु के कुछ नहीं है। शैतान आपको मृत्यु के अलावा कुछ नहीं दे सकता। तो इस चीज को अपने दिमाग में सामने रखते हुए हम बाकी के बचे हुए तमाम अपने लेसन्स को करेंगे। और ध्यान में रखें, प्रभु ने
पावर ऑफ चॉइस दी, हमें स्वेच्छा दी कि हम अपनी इच्छा से उसकी सेवा करें, उसको फॉलो करें या उसको नहीं फॉलो करें। हमने आज के लेसन में सीखा कि कैसे परमेश्वर प्रेम है और कैसे हम उसके प्रेम के एक एक्सप्रेशन हैं। हमने देखा कि मृत्यु की वजह से हमारा क्या हश्र हुआ, और हमने ये भी देखा कि हम दोबारा उसी एक परफेक्ट यूनिवर्स में जब यीशु मसीह आ जाएंगे हम प्रवेश करेंगे। हम उसके प्यार के बारे में और जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे मिलेंगे हमारे दूसरे लेसन में।